गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वाली वीडियो में हम पाइथन कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। पाइथन कंडीशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल कराते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसे समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक कंडीशन स्टेटमेंट का प्रोग्राम बना के देखेंगे पाइथन के अंदर। तो मान लीजिए अगर आपको कोई दो डिजिट दी गई हैं, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया है ए, उसमें वैल्यू दे दी हमने मान लीजिए 16, ठीक है। और हमने एक बी वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 17 वैल्यू दे दी और हमें पता करना है कि इसमें से कौन सी डिजिट बड़ी है। तो उसके लिए कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा और इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले इफ़ आएगा, उसके बाद ए अगर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी के, ठीक है। फिर इसको बंद कर देंगे। फिर तो प्रिंट करे ए को, कि अगर ए ग्रेटर है तो उसको प्रिंट करे, वरना प्रिंट कर दे एल्स लिखेंगे और लिखेंगे प्रिंट कर दे बी को। तो इस कोड का मतलब क्या है कि अगर ए बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट कर दे, और अगर नहीं है तो फिर बी को प्रिंट कर दे। तो ये सिंटैक्स होता है। अगर हमें इसके बीच में कुछ लिखना है तो हम दो बार, मान लीजिए हमारे पास अभी तो ये दो वेरिएबल है, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है तो उनके लिए हम एल्स इफ़ का प्रयोग करेंगे बीच में अगर कुछ भी लिखना है तो पहले सबसे पहले ये वाला कोड रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई 17। तो चलिए अब 3 डिजिट का कोई कोड करके देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम। चलिए वही वाला प्रोग्राम ले लेते हैं, इसमें एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं सी। अब मान लीजिए कि सी 18 है, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये तो प्रोग्राम लिख लिया, अब हमें इसके बीच में एक और स्टेटमेंट ऐड करनी है। तो हम या तो दो बार इफ़ नहीं लिख सकते या ना दो बार एल्स लिख सकते हैं। तो हमें एक और इनके अंदर एक आता है स्टेटमेंट जिसे एल्स इफ कहते हैं, कि वो एल्स भी है और इफ़ भी है, ठीक है। तो एल्स इफ आ गया। अब हमें बताना है कि बी अगर ग्रेटर देन है ए, ग्रेटर देन इक्वल टू है ए, तो फिर तो प्रिंट कर दे बी को, वरना प्रिंट कर दे सी को। लेकिन यहाँ पे एक गलती है, हमने अब सिर्फ यही बताया है कि ए अगर बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट कर दे, लेकिन अगर ए सी से छोटा है तो फिर तो वो प्रिंट नहीं होगा ना, और हमने ये बात तो लिखी ही नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस वाले कोड को मतलब कस्टमाइज़ करना पड़ेगा दोबारा। अब यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा, ए एंड डी एंड, और लिखना पड़ेगा ए अगर बड़ा है सी से तो फिर ए को प्रिंट कर दे। अभी यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, एंड लिख के बी लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा ए अगर बड़ा है सी से तो फिर बी को प्रिंट कर दे, मतलब बी अगर बड़ा है सी से तो बी को प्रिंट कर दे, वरना सी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कमेंट में कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन प्रिंट ए। यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि अगर बी अगर बड़ा है, बी इज़ ग्रेटर, तो फिर बी को प्रिंट कर दे, या वरना प्रिंट कर दे सी को, कि सी इज़ ग्रेटर। अब ये कोड रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी प्रिंट हो गया, क्योंकि सी इन सब में सबसे बड़ा है। तो इस कोड में हमें पता करना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ ए का जो रिमाइंडर है 2 से डिवाइड होने के बाद वो ज़ीरो आता है, वो ज़ीरो के इक्वल होता है अगर, तो फिर प्रिंट करा दे प्रिंट ए, ठीक है। और लिख दे ए इज़ इवन, यहाँ हम कॉमा के अंदर लिखेंगे ए इज़ इवन, VEN, ठीक है।
और फिर से दोबारा इफ़ लगाएंगे। इफ़ इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो नंबर इवन है, हमें तो पता है ना कि दो नंबर इवन है, और अगर हमें दोनों इवन नंबर ही प्रिंट कराने हैं तो फिर हमें इफ़ लगाना पड़ेगा सब में। अगर हम इफ़ एल्स लगाएंगे या एल्स इफ़ लगाएंगे तो फिर एक ही नंबर प्रिंट होगा। तो इसीलिए हम दो इफ़ ही लगाएंगे इस पूरी स्टेटमेंट में, पूरे प्रोग्राम में। तो बी का जो रिमाइंडर है, बी को डिवाइड करने 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो अगर इक्वल है 0 के तो फिर प्रिंट करा दे बी को। ठीक है, कि बी इवन नंबर है, बी इज इवन। ठीक है, वरना फिर प्रिंट करा दे सी को, कि सी को 2 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फिर प्रिंट हो जाए PRINT, प्रिंट सी। तो अब इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं ये सही है या गलत। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है ए इज इवन और 18। हाँ, ये इसमें भी हमने लिखा था, इसमें क्यों नहीं आया? ओह, इसमें हमने पूरा नहीं लिखा, इसमें हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि सी इज इवन, सी इज इवन। ठीक है, तो अब हम इसे रन करेंगे। तो ये रन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया हमने, अब ये रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए इज़ इवन 16 एंड सी इज़ इवन 16। तो ये एकदम करेक्ट प्रोग्राम है। तो पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कुछ इसी तरीके से होता है और लूप के साथ भी होता है। तो लूप के साथ जब हम लूप पढ़ाएंगे आपको, उसमें डिस्कस करेंगे कि लूप के साथ इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।